हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है लाला जी का साहस। मेरे यहाँ ना तो कोई गलत माल बनता है, ना ही मैं मिलावट करता हूँ। मैं किस बात का महीना दूँ? लाला कुंदन लाल ने रोष भरे स्वर में कहा। लाला जी, बात अकेले मिलावट की नहीं है। अब पुराने नियम और तरीके सब बदल चुके हैं। मिलावट के साथ साथ अब सफाई, रंग और कैलोरी आदि की भी जांच की जाती है। स्वास्थ्य विभाग के चपरासी श्यामलाल ने धीमे स्वर में कहा। मगर मेरे यहाँ सफाई का स्तर ठीक है। आप सारे रेस्टोरेंट में कहीं भी गंदगी दिखाएं, किचन में सब कुछ स्टैंडर्ड का है। ये सब बातें कहने की हैं, अफसर लोग नहीं मानते। मांग जायज़ हो तो माने। पिछले 3 साल से महीने की दर बढ़ते बढ़ते 10 गुनी हो गई है। ये तो सरासर लूट है। महीना सबका बढ़ाया है, अकेले आपका ही नहीं। मगर मैं इतना नहीं दे सकता। सोच विचार कर लीजिए, खाम खाम पंगा पड़ जाएगा। एक तरह से धमकी देता श्यामलाल चला गया। चपरासी के जाते दोनों बेटे सुरेश और अशोक भी पिता के पास आ गए। कहाँ तो 100 रुपये महीना था, अब 3,000 रुपये महीना मांगा जा रहा है। पहले मिलावट के मामले में सज़ा अधिकतम 6 महीने से 1 साल तक की थी, साथ में 1 से 2,000 रुपये का जुर्माना था। नए प्रावधानों में अब न्यूनतम सज़ा 3 साल की तथा जुर्माना 25,000 से 3 लाख रुपए तक का हो गया था। जैसे ही कानून सख्त हुआ था, वैसे ही रिश्वत की दर भी आसमान पर पहुंच गई। सफाई या हाइजीन स्तर के नाम पर किसी प्रतिष्ठान, दुकान को बंद करवाने का अधिकार भी खाद्य निरीक्षक को मिल गया था। इससे भी लूट बढ़ गई थी। लाल जी की गोल हट्टी के नाम से खाने पीने की दुकान सारे शहर में मशहूर थी। माल का स्तर शुरू से काफ़ी अच्छा था। मिलावट वाली कोई वस्तु नहीं थी। मिलावट तो नहीं थी, मगर प्रयोगशालाओं में कई अन्य आधारों पर नमूना फेल हो जाता था। नमूने को कभी स्तरहीन या अखाद्य या फिर एक्सपायर्ड भी करार दे दिया जाता था, जिससे मुकदमा दर्ज हो जाता था या फिर दुकान बंद हो जाती। जितने ज़्यादा नए कानून बनते, उतने नए अपराधी बनते। जितना सख्त कानून होता, उतना ज़्यादा रिश्वत का रेट होता। अपराध तो कम नहीं होते थे, भ्रष्टाचार ज़रूर बढ़ जाता था। लाला कुंदन लाल ने जीवन भर मिलावट नहीं की थी। वो ऐसा करना पसंद ही नहीं करते थे। ग्राहकों को साफ सुथरा खाना देना अपना कर्तव्य समझते थे। किसी ज़माने में मिलावट का तो नाम भी नहीं था। मिलावट क्या होती है कोई नहीं जानता था। तब खाद्य निरीक्षक का पद भी नहीं था। नगर परिषद का सैनिटरी इंस्पेक्टर कभी कभार बाजार का चक्कर लगा लेता था। किसी किसी का सैंपल या नमूना लेकर प्रयोगशाला को भेज दिया करता था। सैंपल फेल कम ही होते थे। सैंपल फेल आने पर जुर्माना होता था, जो 50 रुपये से 400-500 रुपये तक का था, मगर ऐसा भी कम ही होता था। कोई सज़ा का मामला नहीं था। अब वक्त बदल चुका है। आबादी बहुत बढ़ गई थी, साथ ही कानून और अपराधी भी। अब सैंपल या नमूना फेल ज़्यादा आते थे, पास कम होते थे। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है के समान मिलावट ना करने वाले भी फंस जाते थे। लाला कुंदन लाल के साथ दोनों बेटे भी विचार मग्न थे कि क्या करें। कभी रिश्वत मात्र 100 रुपये महीना थी, अब 3,000 रुपये मांगे जा रहे थे। कल को या भविष्य में 30,000 रुपये महीना भी मांगे जा सकते हैं। वो मिलावट नहीं करते थे, मगर हर जगह बेईमानी थी। प्रयोगशालाओं में नमूने फेल और पास करवाए जाते थे। अपने विरोधी या प्रतिद्वंदी को फंसाने के लिए कई व्यापारी उसका नमूना प्रयोगशाला में फेल करवा देते थे। बदलते समय के साथ अब व्यापार में भी घटियापन बढ़ गया था। फूड इंस्पेक्टर 3,000 रुपये महीना मांग रहा है। लाला जी ने दोनों बेटों को बताया। पिताजी दे दीजिए, सैंपल भर लिया है, फेल करवा दिया तब परेशानी बढ़ जाएगी, छोटे बेटे अशोक ने कहा। मगर इनकी मांग सुरसा के मुंह के समान बढ़ती जा रही है। कभी तो 100 रुपये महीना था, अब 3,000 मांग रहे हैं। साथ ही आधा दर्जन लोग खाने आ जाते हैं। लाला जी ने रोष भरे स्वर में कहा।
इस पर दोनों बेटे खामोश हो गए। क्या करें, पुराना फूड इंस्पेक्टर शरीफ था, 100 रुपये महीना लेने पर भी विनम्रता से पेश आता था। नए जमाने का खाद्य निरीक्षक 3,000 लेकर भी रूखे और रोबीले अंदाज में बात करता था। लाला जी मिलावट पहले नहीं करते थे, अब भी नहीं करते। बात सिर्फ इंसाफ की थी। इंसाफ कहाँ था? प्रयोगशालाओं में निष्पक्षता नहीं थी, यही सबसे बड़ी समस्या थी। 2 दिन बाद चपरासी श्यामलाल दोबारा आया। लाला जी, क्या इरादा है? मैंने पहले भी कहा है, मैं मिलावट नहीं करता, मैं महीना किस बात का दूं? 2 टूक स्वर में लाला जी ने कहा। लाला जी सोच लीजिए, ये बोलकर गुस्से से तमतमाता चपरासी वापस चला गया। पिताजी, आपने ये क्या किया? अब ये हमारा सैंपल फेल करवा देगा। दोनों बेटों ने पिताजी के पास आकर कहा, जो होगा देखेंगे। जोर ज़बरदस्ती की भी एक सीमा है। जब हम मिलावट करते ही नहीं, तब महीना किस बात का दें? पिताजी, ये प्रयोगशाला से नमूना फेल करवा देंगे। जो होगा देखेंगे। अब मैं 60 साल का हूँ, मुकदमा हो भी जाता है तो भी परवाह नहीं है। लाला जी के स्वर में एक निश्चय और चेहरे पर आभा थी। शाम से पहले एक बड़ी स्टेशन वैगन गोलहट्टी के सामने आकर रुकी। चिरपरिचित खाद्य निरीक्षक सोम कुमार और स्वास्थ्य अधिकारी मैडम शकुंतला उतरकर दुकान में प्रवेश कर गए। दुकान का मालिक कौन है? फूड इंस्पेक्टर ने रोब से पूछा। लाला जी सब माजरा समझ रहे थे। दर्जनों बार परिवार सहित खा पी कर जाने वाला पूछ रहा है कि दुकान का मालिक कौन है। मैं हूँ जी, बात क्या है? इस दबंग आवाज़ की उम्मीद फूड इंस्पेक्टर को नहीं थी। क्या क्या बनाते हैं आप? सामने काउंटर में रखा है, देख लीजिए। आपके पास इस काम का लाइसेंस है? हाँ है जी, ये देखिए। लाला जी ने शीशे से मड़ी तस्वीर के सामने फ्रेम में जड़ी म्यूनिसिपैलिटी के लाइसेंस की कॉपी सामने रखते हुए कहा, आपके खिलाफ स्तरहीन खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने की शिकायत है। आपका नमूना भरना है। ज़रूर भरिए। किस चीज़ का नमूना दें? इस बेबाक जवाब पर खाद्य निरीक्षक सकपका गया। काउंटर वातानुकूलित था, माल सब साफ था। दुकान में मक्खी, कीट, मच्छर का नामो निशान तक नहीं था। दुकान में सर्वत्र साफ सफाई थी। रसोई घर भी साफ सुथरा था। गुलाब जामुन और रसगुल्लों का नमूना ले लिया। पहले कभी आने पर लाला जी ड्राई फ्रूट से आवभगत करते थे, मगर इस बार जानबूझकर पानी भी नहीं पूछा। इससे इंस्पेक्टर चिढ़ गया। नमूना लेकर सब चले गए। पिताजी, अगर नमूना फेल हो गया तो? दोनों बेटों ने कहा। पड़ोसी कहता है वो एक दलाल को जानता है जो प्रयोगशाला से नमूना पास करवा सकता है। मगर हम तो मिलावट करते नहीं हैं। हौसला रखो, जो होगा देखेंगे। शाम को चपरासी फिर आया। लाला जी ने प्रश्नवाचक निगाहों से घूरते हुए उसकी तरफ देखा। फूड इंस्पेक्टर कहता है अगर आपको मामला निपटाना है तो निपट सकता है। क्या मतलब? आप चाहें तो नमूना यहीं ख़त्म कर देते हैं, प्रयोगशाला में नहीं भेजेंगे। और आप चाहें तो नमूना प्रयोगशाला से पास भी करवा सकते हैं। हमारे पास दोनों इंतज़ाम हैं। जब मैं मिलावट नहीं करता तब कैसा भी इंतज़ाम क्यों करूं? चपरासी चुपचाप चला गया। 1.5 माह बाद नतीजा आया। दोनों नमूने पास हो गए। लाला जी का मनोबल ऊंचा हो गया। दुकान की साख भी बढ़ गई। 2 माह गुजर गए। दोपहर को स्वास्थ्य विभाग की वही पहले वाली जीप दुकान के सामने आकर रुकी। आपके खिलाफ शिकायत है। किसी ग्राहक को आपके यहाँ नाश्ता करने के बाद पेट में दर्द हुआ था, फूड इंस्पेक्टर ने कहा। वो कौन है? प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पास लिखित शिकायत आई थी। आपका नमूना भरना है। ज़रूर भरिए। लाला जी के स्वर की दृढ़ता से स्वास्थ्य अधिकारी भी थोड़ा विचलित था। खाद्य निरीक्षक ने दुकान में नज़र दौड़ाई। दुकान छोटी मोटी रेस्टोरेंट थी। 4-5 मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई, मिल्क केक, पिस्ता बर्फ़ी और पुलाव चावल के साथ राजमा और छोले भटूरे आदि प्लेट और पीस रेट के हिसाब से बेचे जाते थे। दीवार पर रेट लिस्ट लगी थी। साथ ही लिखा था, यहाँ गाय का दूध प्रयोग होता है। मिल्क नॉट फॉर सेल, दूध बेचने के लिए नहीं है।
प्रावधानों के अनुसार जो वस्तु बेचने के लिए ना हो उसका नमूना नहीं लिया जा सकता था। मिठाई का सैंपल पास हो चुका था। चावल, पुलाव, राजमा, छोले भटूरे में क्या मिलावट हो सकती थी? जरा छोले दिखाइए। लाला जी के इशारे पर कारीगर ने एक कटोरी में गैस पर रखे गरम छोले डालकर दे दिए। नाक के समीप लाकर उसको सूंघते हुए फूड इंस्पेक्टर ने कहा, मसाले की गंध कुछ अजीब सी है, आप इसका नमूना दे दीजिए। मसाला चना, राजमा व छोले की तरी का नमूना अलग से लेकर टीम चली गई। इस बार चपरासी इंतजाम की बात करने नहीं आया। बेटों के सामने भी दलाल की मार्फत नमूना पास करवाने की बात नहीं उठाई। 1.5 महीने बाद नतीजा आया। राजमा, मसाला चना का नमूना पास हो गया था। छोले तरी का नमूना निर्धारित मात्रा से ज़्यादा मसाला मिलाने पर तकनीकी आधार पर फेल हो गया था। रजिस्टर्ड डाक से लाला जी को नोटिस मिला, आपका नमूना प्रयोगशाला द्वारा फेल घोषित किया गया है। आप इस तारीख को मुख्य दंडाधिकारी के न्यायालय में हाजिर हों। यदि आप राज्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट से असहमत हैं तो केंद्रीय प्रयोगशाला में नमूने को दोबारा परीक्षण हेतु 10 दिन के अंदर अंदर भिजवा सकते हैं। लाला जी नोटिस की प्रति लेकर अपने परिचित वकील के पास पहुंचे। अरे भाई, इस मामले को निचले स्तर पर ही निपटा देना था, जो मांग रहे थे दे देते। वकील साहब ने नोटिस पढ़कर कहा, मांग जायज़ होती तो पूरी कर भी देता। कभी 100-200 रुपये महीना मांगते थे, अब 3,000 रुपये, और ऊपर से कभी भी खाने पीने को आ जाते हैं, साथ में रोब अलग से। मगर मुकदमा कई साल चल सकता है। पेशियों की परेशानी है। नमूना तकनीकी आधार पर भी फेल है, इसीलिए सज़ा का मामला नहीं है। सज़ा मिलावट के मामले में होती है, वकील साहब ने कहा। और अगर इसे केंद्रीय प्रयोगशाला में दोबारा परीक्षण के लिए भेज दूं तो? तब कई पहलू हैं। केंद्रीय प्रयोगशाला इसे पास कर सकती है, राज्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट के समान ही रिपोर्ट दे भी सकती है, विभिन्न रिपोर्ट दे सकती है, मिलावट भी घोषित कर सकती है। ये तो एक किस्म का जुआ है। ठीक है, हम नमूना दोबारा परीक्षण के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला में भेज देते हैं। निर्धारित तिथि को लाला जी एक पड़ोसी दुकानदार को बतौर जमानती, एक पूर्व नगर पार्षद को बतौर शिनाख्ती और नमूना दोबारा भिजवाने के लिए लकड़ी का एक खाली डब्बा, रुई का बंडल, सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा लेकर अदालत पहुंच गए। पहले ज़मानत हुई, फिर नमूना भेजने की तारीख पड़ी। तारीख वाले दिन नमूना दोबारा सील करके केंद्रीय प्रयोगशाला में रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा भेज दिया गया। चपरासी अब फिर आया, लाला जी, हमारे पास केंद्रीय प्रयोगशाला में इंतज़ाम है। नहीं भाई, मुझे इंतज़ाम नहीं करवाना। नमूना फेल भी आ जाता है तो भी कोई बात नहीं। जब तक अदालत फैसला सुनाएगी मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका होऊंगा। लाला जी के इस बेबाक जवाब पर चपरासी चला गया। दुकान में खा पी रहे ग्राहक खिलखिलाकर हंस पड़े। 2 महीने बाद नतीजा आया। नमूना मिलावटी नहीं था। मसाले की मात्रा निर्धारित स्तर से कम थी, जबकि राज्य प्रयोगशाला ने मसाले की मात्रा निर्धारित स्तर से ज़्यादा बताई थी। चार्ज की पेशी पर बहस हुई। माननीय न्यायाधीश ने दोनों प्रयोगशालाओं द्वारा दी गई अलग अलग परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर लाला जी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार कर दिया। सारे सिलसिले में 7-8 महीने का समय लगा और 12,000 रुपये खर्च हुए। थोड़ी परेशानी तो हुई, मगर लाला जी के नैतिक साहस और बेबाकी की सारी दुकानदारों और पड़ोसियों में चर्चा और प्रशंसा हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका अंत आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाएंगे ताकि मैं एक बेहतर तरीके से आने वाली कहानियाँ प्रस्तुत कर सकूं।